स्वागत है आपका अंजारा इस जोन में। आइए आज वर्ल्ड मैपिंग के इस है ना इस सीरीज में आज हम बात करेंगे यूरोप के बारे में, यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में, है ना, विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं पॉलिटिकल मैप के थ्रू, है ना, सिर्फ कंट्री वाइज को देखेंगे। आइए जरा देखते हैं यूरोप को, है ना। ज़्यादा इसके बारे में पहले जानकारी कुछ देखते हैं क्या है ना। तो शुरुआत करते हैं यूरोप के बारे में। आइए देखते हैं, बेटा थोड़ा इसके बारे में कुछ जानकारी करते हैं। यूरोप कॉन्टिनेंट मानचित्र पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखते हैं, है ना। उसकी भौगोलिक स्थिति, लोकेशन की अगर हम बात करें, जियोपॉलिटिक्स के बारे में देखते हैं क्या स्थिति है इसका। यूरोप यूरोप जो है एशिया महाद्वीप के पश्चिमी भाग है। और किसको कौन सा भाग है ये? पश्चिमी भाग है। अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करें, है ना, तो ये वाला पार्ट क्या है? यूरोप का ये पश्चिमी भाग। तो इधर क्या है? एशिया वाला पार्ट। एशिया का क्या है? ये पश्चिमी भाग है। ये बात क्या है? उत्तर में क्या है? इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है ना। दक्षिण में भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है। और पश्चिम में इसके वेस्ट में क्या है? अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन है। और पूर्व में अगर हम बात करें, ईस्ट में इसकी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एशिया और यूराल पर्वत के थ्रू क्या होता है? ये अलग होता है ना। इसके थ्रू यूराल पर्वत और उरल नदी कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनाती है ना। प्राकृतिक सीमा देखिए, यूराल माउंटेन्स के साथ यूराल रिवर भी है, कैस्पियन सी, कैकेशस माउंटेन, ब्लैक सी और बॉस्फोरस स्ट्रेट, है ना। फिजिकल थोड़ा मैप एक्सप्लेनेशन इसमें देखते हैं क्या दिया है। अल्पस, फ्रांस, अल्पस जो पर्वत है यूरोप की, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली सबसे ऊंची चोटी है ये। ना पेयरनेस में बात करें तो अगर हम, फ्रांस स्पेन सीमा पर दिया है, पूर्वी यूरोप में है। एपेनियंस कहाँ पे है? इटली में है। स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स अगर हम बात करें, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के बारे में भी हम लोग बात करते हैं, तो नॉर्वे स्वीडन में है ये। काकेशस की अगर हम बात करें तो यूरोप एशिया सीमा पर है ना। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम प्लेन्स एरियाज की बात करें, मैदान के बारे में, तो देखते हैं जरा। यूरोप के सबसे बड़ा अगर मैदान की बात करें, जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस तक फैला है। जो कृषि और जनसंख्या, एग्रीकल्चर की दृष्टि से अगर हम देखें, और पॉपुलेशन, है ना, जो डेंसिटी है वो काफी अधिक है यहाँ पे, है ना। पॉपुलेशन की भी क्या है? डेंसिटी बहुत अधिक है ना। चलिए, नदी के बारे में अगर देखें तो डेन्यूब जर्मनी से, काला सागर सबसे लंबी नदी है। उसके बाद राइन नदी जर्मनी से निकलती है नॉर्थन सी तक। वोल्गा रूस, कैस्पियन सी में सबसे लंबी नदी यूरोप की है। सैन फ्रांसिस्को की बात कर रहा है। थैमस यूके में। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा के बारे में बात कर रहा है। समुद्र व सागर, मेडिटेरियन सी देखेंगे इसके, ब्लैक सी, बाल्टिक सी, नॉर्थन सी, एड्रियाटिक सी और एजियन सी के बारे में भी देखेंगे। यहाँ पर इतने सारे राष्ट्रीय है। और यूरोप के देशों की बात करें तो लगभग 44 कंट्रीज हैं। प्रमुख अगर इसमें देश का जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज है, जो बार बार हम लोग न्यूज़पेपर में देखते हैं, फ्रांस को देखते हैं, जर्मनी को देखते हैं, इटली, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, यूक्रेन, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, पोलैंड। और सबसे छोटा देश की बात करें तो वेटिकन सिटी है। और सबसे बड़ा अगर क्षेत्रफल के एरियाज की बात करें तो रशिया, रशिया की दृष्टि से देखें तो एशिया में भी आते हैं, लेकिन इसको यूरोप में गिना जाता है ना। जो कि रशिया क्या है, विश्व की सबसे बड़ा कंट्रीज है ये, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें। हाँ, यहाँ पे क्लाइमेट किस तरह का होगा यूरोप में? पश्चिम यूरोप में कि समुद्र है चारों तरफ से, तो मेरी टाइम भी मिलेगा यहाँ पे। मध्य यूरोप पे समशीतोष्ण सब ट्रॉपिकल जोन में है। यहाँ पृथ्वी की अगर हम बात यहाँ करें तो यूरोप कहाँ पे है? अगर ये 0 डिग्री इक्वेटर है तो यहाँ पर है यूरोप, इस डिग्री में। अच्छा, सब ट्रॉपिकल जोन में यूरोप है ना। सब ट्रॉपिकल वाले एरियाज में यूरोप पड़ते हैं। समशीतोष्ण होगा। और उत्तरी यूरोप, जो नॉर्दर्न यूरोप है, ये इसको स्कैंडिनेवियन कंट्री बोलते हैं, जो नॉर्वे है। जो बोलते हैं ना 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, तो ये नॉर्दर्न पोल पे है ना, इसके समीप है। तो ये टुंड्रा प्रदेश सबको यहाँ पे मिलेगा, टुंड्रास एरियाज पे नहीं मिलेंगे ना। उसके बाद दक्षिण यूरोप की बात करें, जो साउथ यूरोप यहाँ पर जो मिलेगा, इसको यूरोप का ये वाला पार्ट तो मेडिटेरियन सी के साथ लगता है, तो दक्षिण यूरोप में भूमध्य सागरीय भी मिलेगा, है ना। इसको कंट्री वाइज हम लोग अभी देखेंगे, है ना, मैप के थ्रू। आइए जरा देखते हैं, है ना। पॉलिटिकल मैप का हम अभी अध्ययन कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल के थ्रू ही इसको सिर्फ देखेंगे। आइए देखते हैं, आइए नीचे से देखते हैं। पहले इसका है एरियाज को देखते हैं, किसके साथ ये बाउंड्री टच करता है ना। ये साउथ में देखते हैं,
साउथ की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये मेडिटेरियन सी है। क्या है? मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागरीय सी, है ना, साउथ में। और वेस्ट में देखिए, यूरोप के वेस्ट में अगर हम बात करें तो क्या नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन, उत्तरी महासागर है ना। उसके बाद अगर नॉर्थ में बात करें हम, ये वेस्ट है, और नॉर्थ में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है? ये आर्कटिक ओशन है ना, आर्कटिक महासागर है। और नीचे क्या है? सबसे नीचे अगर हम बात करें पृथ्वी का, तो अटलांटिक है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है। ये क्या है? ओशन है, वाटर है ना, समुद्र है यहाँ पे, आर्कटिक ओशन इसके यूरोप में है ना। देखिए बेरेंटस सी दिया हुआ है। और इसकी ईस्ट में बात करेंगे तो ईस्ट में क्या है? इसके रशिया के साथ बॉर्डर करता है, जो कि एशिया का पार्ट है ना, जिसको यूरेशिया बोलते हैं ईस्ट में। नॉर्दर्न में क्या हो गया आपका? आर्कटिक ओशन। पैसिफिक में अगर बात करें, वेस्ट में अगर हम बात करें तो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन। अगर साउथ में अगर हम बात करें तो मेडिटेरियन सी। और क्या लगते हैं, किस देश के साथ यहाँ पे अलग होगा? ग्रीस, है ना, टर्की के साथ एशिया से अलग करता है साउथ में, है ना। और ये यहाँ इसका बॉर्डर किसके साथ भी लगता है? मेडिटेरियन सी में अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, है ना। यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्ट्रेट है, क्या नाम है इसका बताना आपको। मेडिटेरियन सी के बाद ये है जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिस पे यूके का कब्जा है ना। ये वाला एरिया से अगर हम बात करें, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, है ना, यहाँ पे। स्पेन जस्ट मोरक्को के जस्ट ऊपर में अगर हम बात करें, है ना, तो ये क्या है? स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, है ना। और नीचे ऊपर इसके नॉर्थ में क्या है? स्पेन है। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे, तो आइए जरा दिखते हैं, मैप के थ्रू हम बात करेंगे ना। किस कंटिनेंट की अगर हम बात करें वर्ल्ड मैप में, जरा देखें तो हमने साउथ कंटिनेंट की बात की, साउथ अमेरिका कंटिनेंट का। उसके बाद नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट का भी बात किया। उसके बाद अफ्रीका भी हो चुका है। अब बात करेंगे क्या? यूरोप के बारे में। ये वाला यूरोप, यूरोप क्या है? और ऊपर में बात करें तो आर्कटिक ओशन इसके नॉर्थ में। साउथ में क्या है? मेडिटेरियन सी है। और वेस्ट में देखें तो ये है अटलांटिक ओशन। उसके बाद ईस्ट में देखें तो ये यूराल पर्वत के थ्रू, ये जो है यूराल पर्वत है यहाँ, जो कि एशिया के साथ अलग होता है। अगर कंट्री बात करें तो ये टर्की के साथ अलग होता है ना। तो ये बाउंड्री शेयर देख लिया मैंने, आप लोगों ने। अब उसके बाद आइए उसके एक एक इंडिविजुअल तरीके से इसका स्टडी करते हैं, कंट्री वाइज पॉलिटिकल के थ्रू, पॉलिटिकल मैप का अध्ययन करेंगे हम लोग, है ना। आइए जरा देखते हैं, चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्या है आपको बताना है नीचे पे, कि स्टेट के थ्रू यहाँ पे अलग होता है अफ्रीका कंटिनेंट और यूरोप का कंटिनेंट, तो बताना है वो कमेंट करके, है ना। आइए जरा देखते हैं, ये मेडिटेरियन सी है, ठीक। ये कंट्रीज का नाम क्या है? स्पेन। क्या है? स्पेन, है ना। स्पेन का आपको कैपिटल क्या है? मैड्रिड, है ना, मैड्रिड। स्पेन, स्पेन का कैपिटल क्या है? मैड्रिड। स्पेन, ये देखिए कंट्रीज है ना। अगर स्पेन की बात करें तो इसका नीचे में क्या है? ये देखिए, यहाँ पे बेलारिक आइलैंड है। मेडिटेरियन सी के जस्ट ऊपर में क्या है? बेलारिक आइलैंड, है ना। और स्पेन का क्या कैपिटल क्या है? मैड्रिड। इसके जस्ट अटलांटिक ओशन के साथ जो बॉर्डर करता है शेयर, इसका नाम क्या है? पुर्तगाल। इसका कैपिटल क्या है? लिस्बन। पुर्तगाल का कैपिटल क्या है? लिस्बन है। ये है पुर्तगाल कंट्रीज। अगर हम बात करें, यहीं के हैं क्या? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, है ना, फुटबॉलर, जो कि विश्व के प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं, है ना। इस तरह से भी याद कर सकते हैं, पुर्तगीज का। और यही स्पेन, दोनों बॉर्डर करते हैं। और अफ्रीका से किस स्टेट के थ्रू ये अलग होता है, आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। आइए उसके बाद अगर हम बात करें जस्ट, उसके बाद कौन सा कंट्री है? यह है फ्रांस। क्या है? फ्रांस। फ्रांस की अगर हम कैपिटल बात करें तो कौन सी है? राजधानी इसका क्या है? पेरिस। फ्रांस का राजधानी क्या है? पेरिस। ये फ्रांस हो गया, है ना। उसके बाद फ्रांस के बाद आ जाते हैं कहाँ पे? जर्मनी ले लेते हैं। ये कौन सा है? जर्मनी। जर्मनी कंटिनेंट को, जर्मनी कंट्रीज को अगर हम लेते हैं यूरोप कंटिनेंट में, तो इस तरह से क्या होते हैं, सारे ज़्यादातर कंट्रीज के क्या होंगे? बॉर्डर जो है शेयर, उस तरह से बॉर्डर ज़्यादातर कंट्रीज के शेयर करते हैं। अब जर्मनी को देखें तो क्या है, कौन कौन है? फ्रांस से भी आता है ना। अब देखिए यह है क्या? चेचनिया, जिसका प्रागवे है, जिसका राजधानी। यहाँ पे क्या है? जर्मनी का कैपिटल क्या है? आपको बर्लिन बताना। जर्मनी का कैपिटल क्या है? बर्लिन। और यहाँ पे जस्ट जर्मनी के जस्ट नॉर्थ में अगर हम देखें तो क्या है? ये डेनमार्क है। क्या है? जर्मनी के, जो कि नॉर्दर्न सी के जस्ट ईस्ट साइड में है। नॉर्दर्न साइड के किस साइड में है? ईस्ट साइड में क्या है? डेनमार्क है। और जर्मनी के जस्ट नॉर्दर्न साइड में क्या है? जर्मनी के नॉर्दर्न साइड में नॉर्दर्न सी है, इसको उत्तरी सागर बोलते हैं ना। और जस्ट देखिए जर्मनी के, ये क्या है? नीदरलैंड है, जिसका राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम, है ना। ये एम्स्टर्डम नीदरलैंड है ना। आइए अब इस, है ना, आइलैंड के थ्रू जो ये कंट्री अलग है ना, जिसको भारत ने, जिसको 200 सालों तक गुलाम बनाया भारत जैसी कंट्रीज को, है ना। विश्व में
ज़्यादातर यह कॉलोनी वाला जो सिस्टम है, कॉलोनाइज़ेशन जो हुआ यूरोप के थ्रू, तो उसमें एक होड़ बनी हुई थी किसका? फ्रांस और यूरोप का, है ना? यूरोप में किसका? ज़्यादातर ये फ्रांस का, फ्रेंच लोगों का, और उसके बाद करें ये है पुर्तगालियों का। जो पता है ना, पुर्तगालियों का आगमन भारत में हुआ, है ना? फ्रांसों का आगमन कब हुआ? पुर्तगीज़ का, डच का और ब्रिटिश का, तो यही लोग हैं ब्रिटिश, यूके, यूनाइटेड किंगडम, है ना? बहुत सारे मिलकर ये यूनाइटेड बनते हैं। तो आइए ज़रा इसके बारे में बात करते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम, यूके जिसको बोलते हैं, इसका कैपिटल क्या है? लंदन। ये देखिए, क्या है? लंदन है ना? और ये है आयरलैंड, है ना? इससे अलग है। आयरलैंड का कैपिटल क्या है? डबलिन, डलबिन, डबलिन है, क्या है? डबलिन। आयरलैंड का कैपिटल क्या है? डबलिन है। ये ध्यान देना आपको। उसके बाद यहाँ बहुत सारे आइलैंड है, सदर्न आइलैंड है ना? और किनी आइलैंड है, तो इसको ज़रा देखना नहीं। और ये है आइसलैंड। अगर पूछ लिया आपको कि नॉर्थ, ये पृथ्वी के नॉर्थ में सबसे ऊपर में जो है कंट्री वाइज अगर हम देखें आइलैंड के थ्रू, सबसे ऊपर में नॉर्दर्न में सबसे कौन सा ऊपर में कंट्री है? तो वो है आइसलैंड। क्या है? आइसलैंड सबसे ऊपर में। इसके ऊपर में अगर हम बात करें, ये है डेनमार्क, यहाँ पे कोई भी कंट्री नहीं, कनाडा से भी जस्ट ऊपर में है। क्या नाम है इसका? आइसलैंड। आइसलैंड का अगर कैपिटल अगर हम बात करें तो क्या है? रेकविक है। रेकविक इसका कैपिटल है। रेकविक, ये देखिए रेकविक कैपिटल है ना? तो कितने कंट्रीज का बात किया मैंने? पुर्तगाल, है ना? स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, आयरलैंड, उसके बाद नीदरलैंड, डेनमार्क हो गया। आइए यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद ये देखिए इटली। इटली का कैपिटल क्या है? रोम। इटली, ये है इटली, रोम, है ना? उसके बाद ये देखिए क्रोएशिया, है ना? छोटा सा कंट्री, है ना? और ये है ऑस्ट्रिया। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया ओशनिया कंटिनेंट में आता है। ऑस्ट्रेलिया खुद एक कंटिनेंट है जो कि साउथ में आता है ना? पृथ्वी के इक्वेटर की अगर हम बात करें तो वो क्या है? साउथ वाला पार्ट में है। और ये क्या है? नॉर्थ पार्ट में, यूरोप कंटिनेंट में आता है ये ऑस्ट्रिया। इसकी राजधानी कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया की वियना, है ना? यहीं से था हिटलर, है ना? उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे आ जाइए आप, यूरोप में अगर कंट्री के बाद यह है बेलग्रेड। साइबेरिया की राजधानी क्या है? बेलग्रेड, है ना? और यहाँ पे है ग्रीस। क्या है? ग्रीस, जिसको यूनान हम लोग बोलते हैं। एथेंस इसका राजधानी है। क्या है? एथेंस। ग्रीस का राजधानी कहाँ है? एथेंस है। और टर्की के थ्रू देखिए जस्ट ऊपर में देखिए बुल्गारिया, है ना? बुल्गारिया का कैपिटल क्या है? सोफिया। बुल्गारिया का कैपिटल क्या है? सोफिया, आपको बताना, याद करना है। और ये रोमानिया, है ना? रोमानिया जिसको बोलते हैं, रोमानियन कंट्रीज ये है, जिसको है बुचारेस्ट है, बुकारेस्ट, बुकारेस्ट इसका क्या है? कैपिटल है, बुकारेस्ट। उसके बाद विश्व की सबसे छोटी कंट्री अगर हम बात करें, है ना? क्या बोला था मैंने? बुडापेस्ट, है ना? यहाँ पे देखिए है बुडापेस्ट। हंगरी का क्या है? हंगरी का कैपिटल है बुडापेस्ट। और इसके जस्ट ऊपर में क्या है? स्लोवाकिया। स्लोवाकिया क्या है? बार्टिसिल्वा नाम है इसकी राजधानी है। कैपिटल क्या है? बार्टिसिल्वा, है ना? उसके बाद जस्ट ऊपर में हो जाएगा पोलैंड, है ना? वार्शा, है ना? पोलैंड का कैपिटल क्या है? वार्शा। हम लोग याद करते हैं क्या? वार्शा की संधि पढ़ते हैं ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ये है पोलैंड। पोलैंड का कैपिटल क्या है? वार्शा। अब आ जाइए यहाँ पे, ये है मालडोवा, है ना? मालडोवा का कैपिटल आपको बताना है कि क्या है, देखिए लिखा हुआ है ना? ये कंट्रीज हो गए। अब यहाँ पे कुछ कंट्रीज हैं आपको बताना है। ये देखिए छोटा छोटा कंट्रीज है यहाँ पे। उसके बाद करें यूक्रेन। ये है यूक्रेन। यूक्रेन के साथ ये है यूराल पर्वत, यहाँ पे ये वाला, है ना? रशिया के साथ बॉर्डर टच करता है। पहले ये रशिया का ही पार्ट हुआ करता था। जब 1991 में, है ना, रशिया 15 कंट्रीज में डिवाइडेड हो गया, है ना? तो ये इसका पार्ट हो गया यूरोप का। हालांकि यूरोप में रशिया भी आता है ना, ज्योग्राफिकल की दृष्टि से, लेकिन पॉलिटिकल के थ्रू अगर हम देखें तो एशिया का पार्ट है ना? तो यूक्रेन है ये, है ना? यहाँ पे उसके बाद ये है बेलारूस, जिसका राजधानी मिन्स्क है, बेलारूस। उसके बाद है कौन सा? ये लिथुआनिया, बेलारूस, लिथुआनिया। उसके बाद है लाटविया, है ना? इस्टोनिया, इस्टोनिया। उसके बाद लाटविया। आइए, ये है रसिया पूरा, है ना? उसके ऊपर एशिया, यूरेशिया का पार्ट है, इसलिए रशिया यहाँ पे आ जाएगा, है ना? उसके पीछे भी बहुत सारे उसके पीटर्सबर्ग आ जाएंगे। सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ देखिए, है ना? ये यूरोप में आता है सेंट पीटर्सबर्ग। यह है मॉस्को,
कुछ प्रसिद्ध जगह के नाम है। अगर बात करें सबसे नॉर्थ में, अगर हम बात करें तो यह है नॉर्वे कंट्रीज, आपको जिसको नॉर्वेजियन है ना, नॉर्वेजियन कंट्रीज के रूप में हम लोग जानते हैं। ये है नॉर्वे, कौन सा है? नॉर्वे। और यह है स्वीडन। आपको बताना है कि नॉर्वे का कैपिटल कौन सा है। नॉर्वे का कैपिटल क्या है? ओस्लो है ना। नॉर्वे का कैपिटल क्या है? ओस्लो। जरा देखिए ओस्लो कहाँ पे, ये देखिए नीचे में है ना। और स्वीडन का कहाँ पे? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम में क्या है? स्वीडन का। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिनलैंड है, जो कि बार-बार हम लोग बहुत सारे रिपोर्ट पढ़ते हैं ना, हैप्पी इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स पढ़ते हैं, है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट पढ़ते हैं जिसमें फिनलैंड का नाम आता है। तो ये झीलों से प्रसिद्ध वाला देश है विश्व का, है ना, बहुत ही डेवलप कंट्रीज है ये लोग, है ना, यूरोप का। तो फिनलैंड का कैपिटल क्या है? हेलसिंकी नाम। क्या नाम है? हेलसिंकी, है ना। यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड है, देखिए, है ना। गल्फ ऑफ बोथनियास यहाँ पे है। तो गल्फ ऑफ बोथनियास किन दो कंट्रीज के बीच में है? स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है। स्वीडन और फिनलैंड के बीच में। और व्हाइट सी देखिए यहाँ पे है, जस्ट व्हाइट सी यहाँ पे ऊपर में, जस्ट क्या है? बैरेंस सी है ना। आइए एक बार थ्रू करते हैं मैप के थ्रू, कुछ यूरोप की कंट्रीज को एक बार फिर से देखते हैं, है ना। यहाँ पे जरा देखिए, है ना, ग्रीस हो गया, बुल्गारिया को देखा था, मैसिडोनिया को देखा था, रोमानिया को देखा था, है ना। उसके बाद यूक्रेन ले लीजिए, है ना, बेलारूस, लिथुआनिया, है ना, फिनलैंड, एस्टोनिया यहाँ पे था, लाटविया यहाँ पे था, ये है स्वीडन, ये है नॉर्वे, है ना। उसके बाद डेनमार्क पे आ जाइए, यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रांस, ये है जर्मनी, है ना, ये है पोलैंड। उसके बाद इटली को देखा था, स्पेन को, पुर्तगीज को, है ना, ये है मोनाको, जो कि जो विश्व का छोटा कंट्री है लोग। और अगर हम बात करें, ये है हंगरी, ये है ऑस्ट्रिया, ये है चेचनिया, रिपब्लिक ऑफ चेचनिया, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेट है ना, इसके बीच में यहाँ पे स्टेट है। और ये है ब्लैक सी। आपको बताना है कि ब्लैक सी से कौन से कंट्रीज लगते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, है ना। और यहाँ पे क्या है? ये है मेडिटेरियन सी साउथ में, अगर हम बात करें, है ना। और यहाँ पे ये छोटा छोटा क्या स्टेट है, ये इस्तांबुल है, ये टर्की के बारे में बात कर रहा है ना। बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी है ये, जस्ट फ्रांस के किस साइड में? वेस्ट में। अगर हम बात करें तो क्या है? बे ऑफ बिस्के। ये है नॉर्दर्न सी, है ना। और ये है नॉर्वेजियन सी, है ना। कुछ सी की बात कर रहे थे ना हम लोग समुद्र के बारे में, तो ये है नॉर्वेजियन सी, यहाँ पे नॉर्दर्न सी, यहाँ बाल्टिक सी, और ये गल्फ ऑफ क्या है? बोथनिया। यहाँ पे है ब्लैक सी आपका, है ना। ये है मेडिटेरियन सी, ये है बे ऑफ बिस्के, है ना। और यहाँ पे है जिब्राल्टर स्ट्रेट, जो पे यूके का कब्जा है। और यहाँ पे है बेलारिक आइलैंड। क्या है? बेलारिक आइलैंड। यह है सर्डिनिया आइलैंड, है ना। उसी के बाद है सिसिली आइलैंड। ये है सिसिली आइलैंड, आपको बताना है ये सिसिली आइलैंड किसका है? ये इटली का है। किसका है सिसिली आइलैंड? ये है इटली का, है ना। तो ये है यूरोप के कुछ इंपोर्टेंट कंट्रीज, है ना। आपको जरूर एक बार गो थ्रू कीजिए, और सारे एक मैप के थ्रू आपको दिखाते हैं, है ना। तो ये सारे कंट्रीज इस तरह से हैं। आयरलैंड की बात की, यूके का बात किया मैंने। देखिए यहाँ पे इंग्लिश चैनल है ना। नॉर्दर्न नीदरलैंड्स का एम्स्टर्डम बताया था, यहाँ नॉर्दर्न सी है ना। गल्फ ऑफ बोथनिया, है ना। बाल्टिक सी, आपको बात बताना कि बाल्टिक सी से कौन से कंट्रीज लगते हैं, है ना। यहाँ पे है आपका एड्रियाटिक सी, है ना, आयोनियन सी, है ना, बे ऑफ बिस्के, है ना, ये सारे। और भी है ब्लैक सी, और ये है नॉर्वेजियन सी। ये सारे क्या है? इम्पोर्टेंट सी को आपको कवर करना है। आइए जरा देखते हैं, यहाँ पे एक मैप के थ्रू यूरोप के जितने भी कंट्री वाइज हैं, इसको आप मैप के थ्रू कवर करके सारे कैपिटल को यहाँ पे लिखना है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑफ एशिया कंटिनेंट के साथ, या नहीं तो क्या बोलते हैं उसको, ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट के साथ फिर से मिलेंगे, है ना। अभी तक मैंने किसको कवर किया? अफ्रीका,
है ना। उसके बाद साउथ अमेरिका कंटिनेंट, नॉर्थन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उसके बाद यूरोप महाद्वीप को किया है, और उसके बाद करेंगे किसको, एशिया को करेंगे, उसके बाद इसको करेंगे, तब लास्ट में इसको करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए एंजॉय कीजिए।